जैसा कि हम अभी पढ़ चुके हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं, कैसे दर्शाई जाती हैं। हमने ये भी पढ़ा कि परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं। इसके साथ हमने संख्या रेखा के बारे में भी हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि संख्याएं क्या होती हैं, संख्या रेखा क्या होती हैं, कैसे हम संख्या रेखा पर किसी भी पूर्ण संख्या के योग को, घटाव को या फिर गुणा को दर्शा सकते हैं। तो देखिए इस सेशन में, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं के गुणों के बारे में। क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्याओं के गुणों के बारे में। तो देखिए जो पूर्ण संख्याएं हैं इनके कुछ गुण होते हैं। गुण होते हैं मतलब इनके कुछ तरीके होते हैं, इनके कुछ क्वालिटीज होते हैं जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हम उनका योग कर सकते हैं, उनका घटाव कर सकते हैं और आसानी से हम क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो इस सेशन में हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहला गुण आता है हमारा समृद्ध गुण। समृद्ध गुण को हम क्या कह सकते हैं? समृद्ध गुण को हम इंग्लिश में क्लोजर प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? देखिए आपने देखा होगा कि आपके कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को कोई भी पूर्ण दो संख्याएं लेकर आप जोड़ने को कह सकते हैं। ठीक है, दैट इज यदि मैंने बोला आप 7 और 8 को जोड़िए तो देखिए 15 आएगा, मतलब एक पूर्ण संख्या है 15 भी। सेम 5 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। 10 क्या है? ये भी एक पूर्ण संख्या है। 0 और 15 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा? 15 आएगा। 15 भी हमारा क्या है? एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो देखिए ये हमने देखा कि ये हमारी सब क्या आती है, हमारी जब भी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाता है तो सदैव एक पूर्ण संख्या ही आएगी, हमेशा ये होगा। अब 0 और 1 को जोड़िए तो 1 आएगा, ये भी एक पूर्ण संख्या है। अब 2 और 5 को जोड़िए 7 आएगा, ये भी एक पूर्ण संख्या है। तो आप कभी भी किसी दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको एक पूर्ण संख्या मिलेगी। अब इसी प्रॉपर्टी को, इसी गुण को हम क्या कहते हैं? समृद्ध गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? समृद्ध गुण कहते हैं। आया समझ में आपको? ठीक है, तो हम सिंपल सी बात थी कि हमने ये पढ़ा कि जो पूर्ण संख्या है उनका क्लोजर जो गुण है वो यही है, मतलब जो समृद्ध गुण है वो यही है कि दो पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा क्या आएगा? पूर्ण संख्या ही आएगा। ठीक है, आप कोई भी कितने से भी बड़ी संख्या ले लीजिए, आप जब उनको जोड़ेंगे तो जो हमारा उसको जोड़ के उत्तर आएगा वो एक पूर्ण संख्या होगा। कैसा होगा? पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, तो इसी गुण को हम क्या कह सकते हैं? समृद्ध गुण कह सकते हैं। अच्छा, एक और चीज आती है कि समृद्ध गुण का मतलब ये हुआ कि जब दो संख्याएं हैं उनको जोड़ के हम वही संख्या, हाँ वही संख्या हमें मिल रही है, दैट इज कोई भी दो संख्याएं हैं उनको जोड़ के जो संख्या हमें मिल रही है वो एक पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब कि जो पूर्ण संख्याओं का योग है वो क्या है? वो समृद्ध है, मतलब क्लोजर है कि हमेशा दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा? पूर्ण संख्या ही मिलेगी। तो ये क्या होगा? समृद्ध हुआ, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी हुआ। अच्छा, गुणा के केस में देखते हैं। अभी तक हमने देखा जोड़ के, हमने जोड़ के देखा कि दो पूर्ण संख्याओं को यदि जोड़ा जाए तो समृद्ध गुण दर्शाती हैं। अब देखते हैं क्या गुणा करने पर भी दो संख्याएं हमें क्या दर्शाएंगी? समृद्ध गुण दर्शाएंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? दो संख्याओं का गुणा करके देखेंगे। तो देखिए 7 और 8 का गुणा करेंगे तो 56 आएगा, ये भी एक पूर्ण संख्या है। 5 और 5 का गुणा करेंगे तो 25 आएगा, ये भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। 0 और 15 की गुणा करेंगे तो 0 आएगा, ये भी एक पूर्ण संख्या है। 7 और 8 की गुणा करेंगे तो ये भी एक 56 आएगा, ये भी एक पूर्ण संख्या ही है। तो हमने देखा कि यदि दो संख्याओं को यदि हम गुणा करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा? पूर्ण संख्या मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्याएं हैं उनका गुणा भी किसके अंतर्गत आता है? समृद्ध होती हैं, मतलब वो भी हमारे समृद्ध गुण के अंतर्गत आता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो पूर्ण संख्याएं हैं उनके योग के अंतर्गत तथा गुणन के अंतर्गत वो क्या होती हैं? समृद्ध होती हैं, मतलब क्लोजर होती हैं, क्लोज होती हैं। ठीक है, क्लोज होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? घटाव की और भाग की। क्या ऐसा होता है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं को घटाया जाए, दो पूर्ण संख्याओं को घटाया जाए तो भी क्या पूर्ण संख्या आती है? अच्छा, करके देखते हैं। 6 में से 2 घटाया 4 आया, 4 क्या है? ये पूर्ण संख्या है। 7 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा? -1, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या
नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर बार ज़रूरी नहीं है कि दो पूर्ण संख्याओं को यदि घटाया जाए तो हर बार पूर्ण संख्या आना ज़रूरी नहीं है। तो यदि ये पूर्ण संख्या आना ज़रूरी नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ, ज़रूरी नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पूर्ण संख्याओं को घटाने का जो क्रम होता है वो कैसा होता है, वो समृद्ध नहीं होता है। ठीक है, क्यों? समृद्ध होने के लिए होना चाहिए कि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, भाग दें या गुणा करें तो पूर्ण संख्या ही आना चाहिए, तब तो वो समृद्ध होता। तो हमने देखा कि जोड़ने पे और गुणा करने पे जो पूर्ण संख्या है उनका जोड़ और गुणा दोनों पूर्ण संख्या के बराबर ही आता है, तो इसलिए वो समृद्ध होती हैं। लेकिन हमारे घटाने के केस में ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 हमारा पूर्ण संख्या है। ठीक है, जबकि 3 में से 9 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस का 6 आएगा, जो एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसका मतलब कि पूर्ण संख्याएं का जो व्यकलन होता है, मतलब घटाने के अंतर्गत, वो समृद्ध नहीं होती। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आता है कि क्या भाग जब करते हैं तब वो संख्याएं समृद्ध होती हैं? ये भी चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, जब पूर्ण संख्याओं को विभाजन किया जाता है, भाग दिया जाता है, तो वो समृद्ध है या नहीं, ये चीज आपको देखना है। तो देखिए, समृद्ध होने के लिए जो पूर्ण संख्या है उनको जब भाग करेंगे, जैसे 8 को 4 से भाग दें तो क्या आना चाहिए, 2 आएगा। तो ये एक पूर्ण संख्या है, वहीं पे यदि 5 को 7 से भाग दें तो क्या आएगा, 5/7। 5/7 पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा भाग है, मतलब पूर्ण संख्याओं का विभाजन है, वो भी समृद्ध नहीं होता। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, कोई कंफर्मेशन इस चीज की नहीं। क्लियर हुआ? अच्छा, इसके बाद में आता है हमारा क्रमविनीय योग। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखिए, क्रम विनिमय। ठीक है, गुड। ठीक है, तो देखिए, योग और गुणन की क्रम विनिमयता को हम कैसे शो करेंगे? अच्छा, इसको एक सेकंड प्रोनाउंस कीजिए प्रॉपर, क्रम विनिमयता। ठीक है, क्रम विनिमयता। ओके, तो देखिए ये क्या है। देखिए, हमने देखा 3 में 2 प्लस किया तो 5 आया। ठीक है, और 2 में 3 प्लस किया तो भी 5 आया। मतलब ये, यदि ऐसा हो कि 2 में 3 को जोड़ दें तब भी 5 आए, 3 में 2 को जोड़ दें तब भी 5 आए, तो हमें ये फर्क नहीं पड़ता कौन सा नंबर पहले लिखा, दोनों का यदि योग 5 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों संख्या जो है वो क्या हुई, क्रम विनिमय हुई। तो ये इसी गुण को हम क्या कहते हैं, इसी गुण को हम क्रम विनिमय गुण कहते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारी जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो क्रम विनिमय होती हैं। योग के माध्यम से यदि हम देखें तो इसका मतलब ये है कि 7 में यदि हम 6 को जोड़ें तो 11 आएगा, सॉरी 13 आएगा। 7 में यदि हम 6 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा, वहीं 6 में भी हम 7 को जोड़ेंगे तब भी 13 आएगा। ऐसा नहीं है कि 6 में 7 को जोड़ के 13 की जगह कोई और नंबर आता है, ऐसा नहीं है। तो ये क्या हुए, क्रम विनिमय हुए। क्लियर? इसके बाद आता है इसी प्रकार 4, 6 और 6 + 4 को भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे कि 4 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप ही बताइए। 4 में जब 6 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 4 में 6 जोड़ते हैं तो 10 आता है। उसी प्रकार 6 में भी 4 जोड़ेंगे तब भी 10 ही आएगा। तो ये मतलब क्रम विनिमय हुए, दैट इज ये क्या हुए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हुई। तो आप दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उनको पहले 6 लिखोगे फिर 4 लिखोगे, या पहले 4 लिखोगे फिर 6 लिखोगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप 6 + 4 भी लिख सकते हो, आप 4 + 6 भी लिख सकते हो, दोनों का उत्तर हमारा 10 ही आएगा। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारा कि अभी तो हमने पढ़ा कि योग के बारे में क्रम विनिमय। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या गुणा भी, जो पूर्ण संख्याएं हैं उनका गुणन जो है क्या वो भी क्रम विनिमय होता है। इसको चेक करने के लिए आप देखिए, सपोज करो आपकी क्लास में जो चेयर्स हैं इस तरीके से रखी हुई थी, मतलब ये कि एक पंक्ति में 6 चेयर रखी हुई हैं। क्लियर? इस तरीके से आपने देखा, जब आप इस टाइप से आप भर रहे हो तो आपका रूम चौड़ा नहीं है उतना। ठीक है, तो आपकी ये 2 लाइन रूम में नहीं आ पा रही,
तो आप क्या करते हो, इन दोनों लाइन को इधर लगा देते हो। तो अब आपके यहाँ पे ऐसे हो गया, मतलब जहाँ पे पहले था 2 2 4 तो 6, 6 गुणा 2 2 4 2 6 7 8, 8 था, ये 24 के बराबर था। वहीं पे अब आपका हो गया 2 2 4 2 6 7 8, 8 गुणा 6, 2 2 4 2 6, 6, ये भी देखिए 24 ही आया। तो ऐसा नहीं है कि क्रम बदलने से आपका जो नंबर ऑफ चेयर्स हैं, नंबर ऑफ चेयर्स हैं वो भी चेंज हो गई, वो सेम ही रही, 24 ही रही। क्लियर। तो ये भी हमने देखा कि चाहे तो 4 में 5 की गुणा कर लो, चाहे 5 में 4 की गुणा कर लो, उत्तर हमेशा 20 ही आएगा। तो ये भी क्या है, जो पूर्ण संख्या हैं उनका जो गुणन होता है वो भी क्रम विनिमेय होता है। मतलब ये कि दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में हम गुणा कर सकते हैं। समझ आया? अच्छा, इसके बाद एक और चीज आती है हमारी कि जो दो पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है, उनका व्याकलन, उन्हें घटाना जो है वो क्रम विनिमेय नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा -1। वहीं 4 में 5 में से 4 को करेंगे तो 1, और 1 और -1 में हमारा 2 यूनिट का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते, हमें एक पर्टिकुलर क्रम में ही घटाने को लिखते हैं। हम घटाते हैं तो पहले बड़ा लिखते हैं, उसमें से फिर छोटे को घटाते हैं। तो पूर्ण संख्याओं के लिए जो घटाना है वो क्रम विनिमेय नहीं है। उसी तरह जो भाग है, 6 में यदि 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, तो 2 आएगा। जबकि यदि 6 का भाग 3 में देंगे तो 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं उनका घटाना भी क्रम विनिमेय नहीं है, और जो भाग है वो भी क्रम विनिमेय नहीं है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, इसके बाद करते हैं शून्य से विभाजन। अच्छा, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी है समझना इसको। देखिए, पूर्ण संख्याओं को शून्य से विभाजन परिभाषित नहीं है। पूर्ण संख्याओं का शून्य से विभाजन परिभाषित नहीं है। वो कैसे नहीं है मैं आपको एक्सप्लेन कर। देखिए, शून्य से विभाजन करने का मतलब ये है, देखिए भाग क्या होता है, भाग ये होता है कि एक संख्या से जब हम विभाजन करते हैं तो मतलब होता है उस संख्या को बार बार घटाना। मतलब 8 को 2 से यदि हम भाग दे रहे हैं तो इसका मतलब है 8 में से बार बार 2 को घटाएंगे। 8 में से 2 गया 6, 6 में से 2 घटाया फिर से आया हमारा 4, 4 में से 2 घटाया हमारा आया 2, 2 में से 2 घटाया आया हमारा 0। ठीक है, तो ये तो हमारा देखा हमने कि 8 भाग 2 होगा, तो हमारा आंसर आएगा 4। ठीक है, क्योंकि 4 बार घटाया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो ये हमारा 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने देखा कि यदि हम 2 को 0 से भाग देंगे, ठीक है, तो 2 को 0 से भाग देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 में से 2 घटाया, ठीक है, तो हमारा 1 बार घटा दिया, फिर 0 में से 2 घटाया, 2 बार घटा दिया। हम ये करते ही रहेंगे, बट ये लाइन जो है हमारी इन्फिनिटी तक चलती ही रहेगी और हम परिभाषित इसे नहीं कर पाएंगे। तो हम इसीलिए कहते हैं कि पूर्ण संख्याओं को शून्य से परिभाषित नहीं किया जा सकता। शून्य से विभाजन उसका परिभाषित नहीं है, शून्य से वो विभाजित नहीं हो सकती है। तो देखिए, आज हमने क्या पढ़ा वही चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली चीज हमने क्या पढ़ी? सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे पढ़ी कि जो पूर्ण संख्या है उनकी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब समृद्ध गुण क्या होता है। समृद्ध गुण का मतलब ये था कि यदि हम दो संख्याओं को किसी भी क्रम में लिख लें, उनका जो जोड़ है हमेशा समान ही आएगा। 3 + 4 लिख लें या 4 + 3 हमेशा 7 ही आएगा। तो ये हमने देखा। दूसरी चीज हमने देखा जो क्लोजर है वो मल्टीप्लाई में भी होती है, मतलब 4 में 3 की गुणा कर लें तब भी 12 आएगा, और 4 में 3 की गुणा कर लें तब भी 12 ही आएगा। ठीक है, दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी? हमने पढ़ी दूसरा क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और उसमें हमने देखा कि किसी भी क्रम में क्यों ना लिख लिया जाए, ठीक है, तो क्या होता है हमारा जो भी कम्यूटेटिव है, मतलब जो हमारा उत्तर आता है वो हमेशा सेम ही आता है। क्लियर? तो ये चीजों के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। पहला हमने क्लोजर प्रॉपर्टी समृद्ध गुण के बारे में पढ़ा, और दूसरा हमने क्या पढ़ा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। किसके बारे में पढ़ा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज जो क्रम विनिमय का गुण है हमने उसके बारे में पढ़ा। तो आज हमने 2 गुणों के बारे में डिस्कस किया। कितने के बारे में? 2 गुणों के बारे में डिस्कस किया। अगले सेशन में हम क्या करेंगे?
अगले सेशन में हम बाकी और बचे हुए 2 गुणों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं उनका समृद्ध गुण क्या होता है, पूर्ण संख्याओं का जो हमारी पूर्ण संख्या है उनका जो बेसिकली का क्रम विनिमय गुण होता है वो क्या होता है, और इसी से हमने इस सेशन को खत्म किया। मिलते हैं अगले सेशन में। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। तब तक के लिए गुड बाय।